कौन 4 महीना हो गया। कौन काम? वही केबल लगाना है सर, जो केबल लगाना है। 10% नहीं 10% जो अच्छा अच्छा, वो हम सब 10 साल प्रमुख रहे हैं। जी सर जी सर। इसमें है ना, हम लोग रिक्वायरमेंट भेजे हैं, जैसे पैसा आएगा ना तो वो लगेगा, तो वो सैंक्शन होने के लिए गया है, वो आ जाएगा तो करवा देंगे। हम लोग तो चाहते ही क्या हैं कि नगर एसडीओ को हम फोन किए थे, एसडीओ साहब को जी जी। नाम भी बोले थे, कहाँ है 1.5 महीना से उसका अथी नहीं निकल रहा, क्या कहते हैं भौचा बिल। वो मिस्त्री का कहना है कि नहीं जबरदस्ती तुम ये अथी लगाओ, नया मीटर जो आया है उसके विषय में हम शिकायत किए, क्यों ना करके मैं आप लोग निकालते हैं। कब का है सर? नहीं, एक ये करीब 10 रोज पहले की क्या नाम नोट कर लिया, आज ही बिल निकलवा देंगे। नहीं, जब उसमें जबरदस्ती वो लगा दिया, वो आपका निकालेगा। कर करके वो लगा दिया वो। निकाले ठीक है, नोट कर नहीं उससे चार्ज भी लिया ना, जोड़ कर करके 15 जितना दिन का थी वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लिया उससे। वो तो बिल का बिल का? नहीं, जो करंट बिल निकलता है उसमें ब्याज नहीं लगता है, बकाया पर ब्याज लगता है। बकाया बिल बनने के बाद नहीं 1.5 महीना से नहीं निकल रहा था। हम चेक कर लेंगे बिल को सर, चेक कर लेंगे। नहीं तो उसमें क्या है? बांस पर कब तक खत्म हो जाएगा, आप एसक्यूटिव बेसिस हिसाब से सुन लिए। जो जिम्मेदारी सरकार की है उसका हमें सुनना पड़ता है, और हमसे पूछता है कि भैया 30 घंटा जगते हैं तो 23 घंटा लाइन दे दीजिए। ये जो लाइन है, अगले बार भी पोल पूर्णिया में हम अपने ही पैसे से, पप्पू यादव का ही पोल लगा हुआ है पूरे पूर्णिया में, 95 के दशक में कोई सरकार ने नहीं दिया था। और लगातार हम टच में रहते हैं, हमारे प्रतिनिधि भर रात जगे रहते हैं। जहां से भी मैसेज जिस बच्चे का आता है उसको रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने कहा है कि मानव बल और बिजली मिस्त्री को ट्रांसफर करिए किसी भी कीमत। आपके सामने बातचीत हुई है, एसडीओ साहब और जूनियर इंजीनियर साहब के व्यवहार सबके साथ, पब्लिक और जनप्रतिनिधि के साथ कैसा हो, इस पर बातचीत हुई है। भवानीपुर में जमीन नहीं मिली, जहां जहां जमीन ग्रिड की जरूरत है उसको करें। नगर पंचायत जितना है उस पर 15 दिनों के अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं कि बिजली नहीं जाना चाहिए। और पूर्णिया टाउन लास्ट इन्होंने 15 दिन का दिया है, और हम डीएफओ से बात करेंगे। पैर कटने के कारण रात रात भर बिजली नहीं रहती, तो जब पूर्णिया टाउन की स्थिति होगी तो उस पर नहीं चलेगा। जो फीड किसान का जो ट्रांसफार्मर है वो कंज्यूमर से ना जोड़ा जाए, बिल्कुल उसको अलग किया जाए ताकि लोड ना रहे। भवानीपुर रुपौली पर काम चल रहा है, 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर भवानीपुर में प्रॉब्लम नहीं होगी। उस तरह श्रीनगर पर भी 1-1.5 महीना के अंदर काम पूरा क्लियर हो जाएगा। जलालगढ़ और श्रीनगर पूरा क्लियर हो जाएगा। कोरा की भी स्थिति पर उसी चर्चा हुई, कोरा और फलका को लेकर, रानी पत्रा को लेकर के चर्चा हुई। तो मैं समझता हूं कि बिहार सरकार और विपक्ष के डिप्टी सीएम गाली गलौज में रहिएगा तो क्या होगा। जनता की सुन लीजिए, जहां कटता है उसकी सुन लीजिए, जहां बिजली नहीं है उसकी सुन लीजिए। 2500 मेगावाट बिजली की जरूरत थी भैया, उसका चुप करवाइए तो। भैया पहले अपना नंबर सेव करवा दिए, सब बाद में हम लोग कुछ। और 4500 मेगावाट इस गर्मी में लग गई। गर्मी भीषण होने के चलते एक प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए मैं आते ही एयरपोर्ट को, जो 30 तारीख लास्ट अगस्त मैंने मंत्री जी से मिलकर कहा है, एप्रन वाले अभी तक काम शुरू नहीं किए, उसकी भी इंक्वायरी की मांग किया हूं। रोड की कनेक्टिविटी पूरी सही नहीं हुई है, और बाउंड्री किसी भी कीमत पर अविलंब हो, और वहां कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिली जिसको हम 10-10 हजार अभी दिए,
जबरदस्ती 5 घर को निकाल दिया था, तो सबको 10-10 हजार रुपया हमने मुआवजा दे दिया। हम कमिश्नर साहब से बात किए हैं, क्या 52 एकड़ वाले को नहीं मिली है? तो इसीलिए मेरी जो प्राथमिकता बिजली, रेल, आप देखिए ही आज एनएच में स्वीकृति मिल गई कई, तो सीमांचल कोसी का जो सपना था पूर्णिया का, यहां की जनता पूरे देश में 3 साल के अंदर हर शहर से जुड़ जाए। इंडिगो की उड़ान दिल्ली, बेंगलोर और आंध्रा, ये शुरुआत हो जाएगी। पूर्णिया दुनिया में नंबर 1 करने का जो निर्णय था पप्पू यादव का वादा, जिसमें एयरपोर्ट, आपने देख ही लिया क्वेश्चन का जवाब, आपने रेलवे का, एनएच का, और आज सभी जनप्रतिनिधि के साथ हमने बैठक की, हर पंचायत की बात आई। इसलिए मैं लगातार लगा हुआ हूं। जो 4 वादे थे पप्पू यादव के, उसमें एक वादा भ्रष्टाचार था जो हम नहीं कर पाए हैं, वो 3 महीना के बाद मिटा देंगे उसको जड़ से। एक दूसरा अस्पताल, डॉक्टर अभी तक नहीं सुधरा है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं। उसके लिए भी कोई कानून बनवाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। 3 महीने के बाद उसको भी खत्म करें। और जो रेल, एनएच और एयरपोर्ट और बिजली मेरे वादे थे, ये चारों पर हमने 1 साल के अंदर हमने उस वादे को पूरा किया है। बिजली 15 दिनों के बाद नगर में आपको नहीं कटेगी। इस मीटिंग का लबोलबाब मानव बल, मिस्त्री और जूनियर इंजीनियर से। बांस पर कोई पोल नहीं रहेगा। जमीन नहीं मिलने के चलते कई ग्रिड नहीं बन पाए हैं। हम डीएम साहब, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, अपने स्तर पर भी भवानीपुर और रानी पत्रा की जमीन उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।